ज़ोमैटो के बारे में सवाल है अनिल कुमार पलटनी जी का। 1 साल के नज़रिए से 1 लाख रुपए शायद लगा रखे होंगे इन्होंने। तो ज़ोमैटो 1 साल के नज़रिए से कैसा दिख रहा है इस समय? हाँ, तो ज़ोमैटो इटर्नल हो गया ना शायद। देखिए ऐसा है कि मुझे ये जो प्लेटफॉर्म वाला है ना, क्विक डिलीवरी वाला, क्विक कॉमर्स वाला, ये मामला समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि इसका हाइप बहुत है, और जितना हाइप है उसके अगेंस्ट में 200 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे तो पक्का रहेगा ना। तो जी 300 1% ROE, 1% ROC, 3.6% ऑपरेटिंग मार्जिन, 300 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो ठीक है, सपने बेचे जा रहे हैं, बेचिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। सारे फंड इन्वॉल्व हैं इसमें, तो सपना बेचेंगे तभी वो निकल पाएंगे। आप मुझे पूछेंगे तो आप इसके लिए मुझे लोग पिटाई ना करें। मेरे हिसाब से 140-50 ठीक ठाक है, उसके ऊपर में सब बेकार है। लेकिन मेरे कहने से तो क्या होगा, बड़े बड़े लोग जी इसमें इन्वेस्टेड। जोमेटो 1 साल के हिसाब से आप मुझसे 230 के बाद पूछिए, उसके पहले में इसको नीचे जगह बनाने दीजिए। हो सकता है, अच्छा 200 भी एक कुछ बन रहा था क्या? हाँ, 200 के नीचे इसको क्लोज होने दीजिए, तो 140 से 160, 170 ये सब रेंज, 140, 160 का रेंज खुलेगा। 200 के पहले की ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है क्लैरिटी? बिकॉज़ यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, 205-7 पे ब्रेकआउट हुआ है, तो 200 के नीचे इसको पहले बंद होने दीजिए। उसके पहले ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं, क्योंकि रिवर्सल अगर मार्केट में आ गया तो इसको भी टेलविंड मिलेगा। तो डिस्पाइट वैल्यूएशन बीइंग सपनों वाला, फिर से कुछ हो सकता है इसमें अच्छा। तो या जी तो आप ये मेरे पास 200 के बाद लाइए, नीचे लाइए, या 230 के ऊपर लाइए, तो एक व्यू ले पाएंगे। मेरा मानना ऐसा है, कहानी बन रही है। जो हाल आपने मामा अर्थ का देखा, कहीं ऐसा ही ना हो जाए। जेप्टो भी आ रहा है क्विक कॉमर्स में, जहाँ तक मुझे याद है। वो भी मार्जिन खाएगा, मार्केट शेयर भी खाएगा, सब पैसा लेके आ रहे हैं। तो इतना भी आसान नहीं है जी रास्ता। नहीं, अगर पिछला सेल्स देखें तो इसने 2 साल के अंदर अपनी सेल्स 3 गुनी कर ली है। 21-22 में 4,000 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की सेल्स थी। अब 23-24 में 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की रही। वो स्पीड आगे नहीं रह सकती है, लेकिन फिर भी मतलब अब फिर से वापस नहीं होगा कि 2 साल में यहाँ 12 का आप 36 कर लेंगे, वो शायद संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी को अगर बाज़ार थोड़ा-सा लेकिन थोड़ा-सा नहीं है, 300 के आसपास है, 294 है, वो थोड़ा भी नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि ये साल का 18-20 हज़ार करोड़ का सेल्स कर भी ले, मान लेते हैं 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 10 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स। ये इतना हाई, मतलब जी वेफर थिन मार्जिन है, हाईली कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, कोई आपका बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है। जो पैसा, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं भी फूड डिलीवरी शुरू कर दूँ। ऐसा इसमें कोई नहीं, दिमाग बैरियर वाला ऑफ तो काम नहीं। एंट्री बैरियर एक ही चीज़ है कि अगर आपको कुछ भी मँगाना है, सबसे पहले नाम आपको ध्यान में आता है, अच्छा ज़ोमैटो से मँगा लेते हैं। सिर्फ़ यही एक मतलब जो ब्रांड रिकॉल है, वही एक एंट्री बैरियर है। आई डोंट थिंक वो एंट्री बैरियर है जी। कोई भी सामने वाला, अभी क्या है, ज़ोमैटो की सर्विस हो गई है बहुत खराब। इसके सामने कोई सर्विस और डिस्काउंट ऑफर लेके आ जाए तुरंत, देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ी ज़बरदस्त है। तो एक बार खाली कोई डिस्काउंट तो खाली शुरू कर दे, और जैसे पहले ज़ोमैटो क्या करता था, आपका 30 मिनट का डिलीवरी टाइम है, 32 मिनट हुआ तो आपके पास एक कूपन तैयार है, 100 रुपये का हो या जितने का भी, खरीद लो। अभी आप ऑर्डर करके देखिए, आपको डिलीवरी टाइम बोलेगा 17 मिनट, 18 मिनट। आपके पास अगर 117 मिनट में भी आ गया ना, तो आप उसमें भाग्यवान हैं, और उसके बाद भी कोई भाव देने वाला है नहीं। लिस्टिंग हो गई, पैसा मिल गया, अब किस चीज़ की फ़िक्र है? क्वालिटी तो वैसे भी मेंटेन नहीं करनी है किसी को, पैसा खाना है। तो ऐसे बिज़नेस में कोई एंट्री बैरियर मुझे नहीं दिखता, सिर्फ पावर ऑफ मनी है। आपके पास पैसा है, कहाँ से पैसा ये लोग कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खाली पैसे का खेल है। जी, ठीक है, तो ये रही कहानी ज़ोमैटो की, जहाँ पे अभी सेल्स आगे रहेगी इस रफ्तार से या नहीं, ये एक सवाल है। और दूसरी चीज़ कि अभी तक जो सेल्स है, उसके हिसाब से भी
मूल्यांकन बहुत बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो अनिल जी, 1 साल के लिए आप रखेंगे तो क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है, चिंताएँ हैं, लेकिन जब बाज़ार में फ्रेंजी होता है तो कुछ भी हो जाता है। तो वापस अगर ट्रेंड ऊपर की ओर बना इसका, तो फिर एक बार आप बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन वो एक रिस्की गेम होगा, ये भी समझ लीजिएगा।